नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। एग्जाम सर पर आते ही जैसे रिवीजन का टाइम शुरू हो जाता है, कुछ ऐसी तस्वीर मौजूदा सियासत में नजर आ रही है। चुनावी परीक्षा सर पर है, ऐसे में अपनी अपनी ताकतों को फिर से टटोलकर रिवीजन करने का वक्त है। लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली को छोड़ दें तो चुनावी इम्तिहान में पास करने में बीजेपी कामयाब होती रही है, लेकिन बिहार चुनाव का इम्तिहान आसान नहीं है, क्योंकि यहां चुनाव में लगातार 15 साल टॉप करने वाले लालू और लगातार 10 साल टॉप करने वाले नीतीश साथ साथ हैं। सो बीजेपी ने तैयारी में पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन तैयारी का फॉर्मूला वही है जो झारखंड में कामयाब हुआ। लेकिन क्या यही फॉर्मूला बिहार में काम आएगा? इसी पर आज बड़ी बहस। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी अपनी सियासी सीमाओं के विस्तार की हर नीति को अमल में लाने की कोशिश कर रही है। पार्टी नेताओं को टास्क दिए जा चुके हैं और उनसे उम्मीद जताई जा रही है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव के लिटमस टेस्ट में भी पार्टी को सफल साबित करवा देंगे। दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार बीजेपी नेताओं के सामने तय कर दिया है कि उनकी राह क्या होगी। जाहिर है इस वक्त पहली मंजिल बिहार की सत्ता है और इसके लिए कैडर को जनता से कनेक्ट करने की चुनौती है। अमित शाह ने बिहार बीजेपी के कान में यही मंत्र फूंका है। तो सभी सांसदों को पार्टी की ओर से निर्देश दिया गया है कि प्रतिदिन 5 गांव का वो भ्रमण करें और लगभग 400 गांवों का अगले 1 महीने 1.5 महीने के भीतर वो भ्रमण करें और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको बताना, केंद्र की सरकार ने बिहार के लिए क्या क्या किया इसकी जानकारी देना और बिहार सरकार की जो नाकामियां हैं और ये जो गठबंधन बना, जो नापाक गठबंधन है लालू और नीतीश कुमार कांग्रेस का, इसको एक्सपोज करना। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर एक व्यापक जनसंपर्क अभियान चलेगा। ये हकीकत है कि बीजेपी के विरोधी ताकतवर होते हुए भी फिलहाल खुद ही तय करने में लगे हैं कि उनकी दिशा क्या होगी। लेकिन यह कहना मुश्किल है कि बिहार बीजेपी के सामने चुनौतियां आसान होंगी। बीजेपी अध्यक्ष के निर्देश को देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी लीडरशिप ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया है कि बिहार में उसके नेता, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या दूसरे हों, वो जनता से कटे हुए हैं, आम जनता में नहीं जा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि उन्होंने स्पेशली कहा है कि 5 गांव विजिट करना है। और फिर सुना है कि उनकी रिपोर्ट्स भी जो है वो पहले कहीं पर और जाएगी जहां उसका वेरिफिकेशन होगा कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या दूसरे बड़े नेता गांव गए कि नहीं गए। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप को अपने बिहार के नेताओं के ऊपर अविश्वास भी है, उनकी कार्य योजना पर, उनके कार्य करने की क्षमता पर, कार्यशैली पर। तो जिस पार्टी को अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या नेताओं पर ही भरोसा नहीं हो, जो पार्टी ये मान के चल रही है कि हमारे नेता जनता से कट गए हैं, जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, जिन्हें निर्देश देना पड़ रहा है, तो ये अपने आप में साबित करता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव बिहार में बीजेपी के लिए तो नहीं होने जा रहा है। किस बात के लिए माननीय सांसद जाएंगे? जनधन योजना के तहत जो खाता खुला उसमें शून्य रुपये है, इसके लिए जाएंगे? किस बात के लिए जाएंगे? पेट्रोलियम डीजल का दाम बढ़ रहा है, इसके लिए जाएंगे? किसानों का बगैर चू चप्पड़ का जमीन अधिग्रहित कर लेंगे, क्या इसको बताने के लिए जाएंगे? उपलब्धियों के नाम पर केंद्र सरकार के पास है क्या? और खास करके बिहार में तो उपलब्धियों के नाम पर शून्य की स्थिति है। अगर बरौनी फर्टिलाइजर इन्होंने खोलने का प्रस्ताव दिया है तो बिहार के नौजवानों को रोजगार मिलने का वायदा नहीं किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी से लगातार अब लोगों के राजनीतिक मनोभाव को इस रूप में परिभाषित करना चाहती है कि कभी होमवर्क दें, कभी शाब्दिक पहलवान की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी आ गई है। सवाल है कि लोकसभा चुनाव से जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ दिल्ली में जरूर थमा, लेकिन क्या बिहार में एक बार फिर से बीजेपी को जीत का स्वाद चखने को मिलेगा? चुनौतियां कितनी हैं और क्या चुनौतियां मुश्किल हैं? शायद इसलिए बीजेपी ने अपनी पूरी मशीनरी झोंकने की तैयारी की है। तमाम सांसदों को कहा गया है कि आप जाइए, एक दिन में 5-5 गांव का दौरा कीजिए। अब जाहिर है चिलचिलाती धूप में, इस गर्मी में 5-5 गांव का सांसद दौरा करेंगे, यानी कि जो टास्क है वो बहुत हार्ड है। साफ है कि परीक्षा भी हार्ड है, इसलिए टास्क हार्ड दिया गया है। सामने
विरोधियों को भी आंक रहे हैं अमित शाह कहीं ना कहीं अपने हिसाब से, इसलिए इस तरह का हार्ड वर्क दिया गया है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं बड़ी बहस में, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ कुणाल सारंगी हैं, जेएमएम के नेता, सूर्यमणि सिंह हैं बीजेपी से, अशोक भगत हमारे साथ हैं बीजेपी विधायक, और पटना स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजय आलोक जी, जेडीयू प्रवक्ता, और भाई वीरेंद्र हैं आरजेडी नेता। सबसे पहले मैं अजय जी आपके पास आऊँगा, और वीरेंद्र जी, दोनों की राय। जो टास्क दिया गया है, बीजेपी वही मंत्र लेकर आगे बढ़ना चाह रही है जिस मंत्र के बूते वो बाकी राज्यों में जीत का झंडा उसने फहराया है। बिहार में भी जीत का झंडा फहराया जाएगा। देखिए सुमित जी, कैकाफोनी बहुत दिन नहीं चलती है। ये जो भोंपू की तरह बजने का इनका अंदाज था और झूठे वादे, झूठे फेयरलेस का तरह अंदाज था, ये पहिया रुक गया दिल्ली में। शुरुआत हुई थी लोकसभा चुनाव से, उसके बाद तो 3 राज्यों में चला और मोमेंटम गिरना शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में, आके रुक गया दिल्ली में, जहाँ पे लोग समझ गए। और दिल्ली में खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था, दिल्ली से देश का मूड पता चलता है, क्योंकि तमाम देश के लोग आके दिल्ली में रुकते हैं, और उस दिल्ली ने इन्हें वर्चुअली स्वीप आउट कर दिया। तो अब स्वाभाविक है कि बिहार जैसे बड़े राज्य में चुनाव होने हैं तो बीजेपी अपनी मशीनरी क्यों नहीं झोंकेगी। भाई राजनीतिक दल है, उसको अपना अस्तित्व कायम रखना है, जीतने की कोशिश करनी है। तब उसके तहत सुशील मोदी जी का बयान में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि तमाम सांसदों को टास्क दिया गया है 5-5 गांव घूमने का, और 1 से 1.5 महीने घूमेंगे। तो 1 से 1.5 महीने में तो 40 दिन होते हैं, 5-5 गांव घूमेंगे तो 200 गांव हुए, तब भी 450 गांव कहाँ से घूम पाएंगे। एक सांसद के पार्लियामेंट्री क्षेत्र में कम से कम 2200 से 2000 गाँव होते हैं, कैसे घूमेंगे, क्या लेके घूमेंगे। जो सांसद 1 साल में, ये लोग तो ऐसे हैं, आपको मैं बताऊं, बिहार भाजपा की जो केंद्रीय टीम है मंत्रिमंडलों की, या तो अनुकंपा पे है, या अनुशंसा पे है, या मोदी की प्रशंसा पे है, अपने बल पे कोई है नहीं। आज तक का सबसे बड़ा फेलियर कृषि मंत्रालय कभी हुआ भारत सरकार का, तो ये पिछले 1 साल में हुआ है। खुद प्रधानमंत्री जी पीएमओ की रिपोर्ट है। ठीक है, क्या कृषि मंत्रालय में फाइल नहीं जाती है, सीधे पीएमओ में फाइल हो जाती है। झारखंड में आप देखिए, कामयाब रहा ना, झारखंड में कामयाब रहा, मैं कह रहा हूँ कामयाब रहा, क्योंकि झारखंड में जो डिवाइडेड हो गया, वोट डिवाइडेड हो गया। अगर डिवाइडेड वोट के मत प्रतिशतों को जोड़ लीजिए तो बीजेपी कहीं नहीं स्टैंड करेगी। लेकिन झारखंड और बिहार की स्थिति में बहुत अंतर है। जी, वहां भी इसका मतलब फॉर्मूला कामयाब नहीं हुआ, विरोधी कमजोर हुए, इसलिए जीत मिल गई, आप यही कह रहे हैं अजय जी? बिल्कुल ठीक है। अशोक जी, जिस फॉर्मूले के साथ झारखंड में कामयाबी मिली, उसी फॉर्मूले को अब बिहार में लागू करने की कोशिश हो रही है, गांव-गांव तक जाने की कोशिश हो रही है, पूरी ताकत झोंकी जा रही है। लेकिन आपको लगता है कि बिहार में वही फॉर्मूला कामयाब होगा, क्योंकि झारखंड में विरोधी कमजोर थे, बिखरे हुए थे, इसलिए आपको जीत मिल गई। बिहार में विरोधी एकजुट है। ऐसी बात नहीं है, नहीं, मैं ऐसी बात नहीं समझता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन बेस्ड पार्टी है, और पार्टी संगठन के आधार पर चुनाव लड़ती है। हेलो, पार्टी संगठन के आधार पर चुनाव लड़ती है। आवाज नहीं आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है, आप कहिए। हाँ जी, पार्टी संगठन के आधार पर चुनाव लड़ती है, और हमारा संगठन का काम सालों भर चलते रहता है। हमारे विधायक, मैं भी विधायक हूँ, लेकिन संगठन के काम के दायित्व में भी मैं लगा हुआ हूँ। नहीं, सांसद जी को अभी हमारे क्षेत्र में दौरा हो रहा है, लगातार संगठन के काम में विधायक सांसद सबका दौरा होते रहता है। 5-5 ये गांव कोई नई विषय है ही नहीं। टास्क दिया गया है सर, और झारखंड में भी जब चुनाव थे तब टास्क दिया गया था। नहीं, जो भी समय मिलता है हमारे सांसद को, वो आते हैं और ये गांव-गांव घूमने का प्रयास होता है, गांव-गांव घूमते भी और समस्या का निदान भी करते हैं। लेकिन ये बिहार के चुनाव में इसका असर के बारे में जो आपने कहा है, ये हमारी पार्टी चुनाव संगठन के आधार पर लड़ती है, और संगठन के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। एक एक कार्यकर्ता गाँव में, बूथ स्तर के कार्यकर्ता हमारे काम में लगे रहते हैं, और हमारी पार्टी की एक नीति है, विचारधारा के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं, और बिहार में भी हम इसी नीति के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। सुरमणि जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। जो बातें कही जा रही है कि झारखंड में आप जीत गए उस फॉर्मूले के साथ, जो अमित शाह जी का मंत्र था, इसलिए क्योंकि विरोधी बिखरे हुए थे, बिहार में विरोधी एकजुट हैं। ऐसा है कि ये जो लोग विरोधी और नकारात्मक विरोध कर रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली या संगठनात्मक कोई सूझ नहीं है, जानकारी नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि इसीलिए कि आज 5 गांव घूमने के जो सांसद के बाद, जैसा मैं सुन रहा हूँ, अभी दिखा रहे हैं आप, तो ये तो बहुत पहले से है। जब लोग चुनाव जीतता है, उसमें पूरे कंस्टिट्यूंसी को घूमता है लोग, पूरे कंस्टिट्यूंसी को, हर गांव में जाता है, प्रयास करता है लोग।
इसके बाद फिर लगातार जब उनका पार्लियामेंट समाप्त होता है फिर गांव में क्षेत्र में जाते हैं, इसलिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी का जो फिलहाल स्थिति है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में पूरा सदस्यता अभियान चलाया। आप जानते हैं कि ये जो मिस्ड कॉल द्वारा जो है लोग मेंबर बने उसमें, और जो मेंबर बने हैं उनको एक सत्यापन के लिए वास्तव में कि क्या स्थिति है उसका महाजनसंपर्क अभियान हम चला रहे हैं। उसके तहत नई टीमें इसको जो है राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर से जिला से लेकर के मंडल तक हम जाएंगे, और मंडल तक जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से उसमें गांव में जाएंगे तो बूथ हमको मिलेगा, जहाँ जहाँ इस मंडल में जितने बूथ हैं उसमें उस प्रकार से संरचना करके एक बार दो लोगों का ऐसा एक टीम बनेगा जिसमें महिलाएं रहेंगी, दो पुरुष रहेंगे या कार्यकर्ता ऐसा महिला पुरुष। तो इस प्रकार से पूरा एक क्षेत्र कवर होगा और उसमें से जो लोग भारतीय जनता पार्टी से बहुत से शंकाएं उठी कि भाई ठीक है, ये आप अपने रास्ते की बात कर रहे हैं, लेकिन विरोधी भी तो कुछ हैं, विरोधी भी तो कुछ कवायद करते होंगे। चुनाव में विरोधी बिखरे हुए थे झारखंड में, यहाँ लेकिन विरोधी एकजुट होकर वो भी अपना कोशिश कर रहे हैं अपनी। वो आपको ऊपर से दिखाई पड़ रहा है ना, वो नारंगी की तरह है ना, ऊपर में छिलका सब लगता है कि एक है, अंदर फाड़िएगा तो सब अलग अलग है ना, सब एक दूसरे को गाली देने वाले हैं। अच्छा, देते ही रहे हैं, इसलिए वो विरोधी एक होकर वो सब अपने आप को गाली दे रहे हैं। एकजुटता नहीं है आपके मुताबिक, लालू जी नीतीश जी में एकजुटता नहीं है। बिल्कुल है, वही कहते ही हैं। अब आप भी सुने होंगे कि भाई किसी ने कहा कि पेट में हाथ है, हाथ में दांत है, पेट में, ये सब इस प्रकार की भाषा, भाई वीरेंद्र जंगल राज, ये सब करते रहे हैं लोग जो है। ठीक है, जवाब देते हैं भाई वीरेंद्र जी। खास बात नहीं, उनमें कोई ऐसा कोई दम नहीं है, और जिसको ऊपर से आपकी एकजुटता दिख रही है, लेकिन बिखरे हुए आप हैं यहाँ पर। भाई वीरेंद्र जी, ये उनकी नजरिया है, ये बीजेपी की नजरिया है, और आम आवाम जानती है कि राजद और जदयू का यहाँ जो गठबंधन है वो विलय के रास्ते में है। तकनीकी कुछ मामले हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक होकर चुनाव लड़ेंगे, इसमें नो डाउट। लेकिन सरकार की कार्यशैली पर सवाल आप भी उठाते हैं। कार्यशैली पर हम लोगों ने मांग किया है, कार्यशैली पर सवाल नहीं उठाए। हमने कुछ जो भूकंप आए हैं, आपदा आए हैं, फसल पर हम लोगों ने सरकार से आग्रह किया है, और जो कोई सवाल हम लोगों ने नहीं उठाया है। जो कोर्ट ने रोक लगाई उसके खिलाफ आप कह रहे हैं कि जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए। निश्चित रूप से ये आग्रह तो जरूर करेंगे। वो दलितों का मामला है, दलितों का मामला है, ये बहुत ही संगीन मामला है। इस पर सरकार को निश्चित रूप से हम लोगों ने सुझाव दिया है कि सुप्रीम कोर्ट तो सरकार दलितों की हितैषी नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से हितैषी है, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। पहले क्यों नहीं सरकार चली गई? आपके कहने से पहले सरकार क्यों नहीं चली गई सुप्रीम कोर्ट? नहीं, जाने की तैयारी है, और हम लोगों ने भी सलाह की जल्दबाजी कीजिए और सुप्रीम कोर्ट जाइए। कार्मिक विभाग ने पहले ही लगा दी, तुरंत कोर्ट का आदेश आया और रोक लगा दी गई, और उसके बाद कोई कवायद नजर नहीं आया। जय जी, आपको आग्रह किया गया है आरजेडी की तरफ से। दरअसल ये सवाल इसलिए मैं इसमें इस सवाल को इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप तो बिखरे हुए हैं बिहार में भी। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जिस दिन हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया था राज्य सरकार को कि दलितों के प्रमोशन के मामले में तुरंत बिहार सरकार के द्वारा की जाए पहल को रोक देना चाहिए, तो स्वाभाविक है कि उच्च न्यायालय का निर्देश है सरकार को, तो सरकार ने तुरंत फौरी रोक लगा दी। लेकिन साथ के साथ सरकार ने अधिवक्ता हमारे जो एडवोकेट जनरल हैं उनके नेतृत्व में तुरंत एक मन बना लिया कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करेंगे। अब इसकी प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं है कि आज आपका अपील रिजेक्ट हुआ कल आप जाके सुप्रीम कोर्ट पे फाइल कर दीजिएगा। आपको कोर्ट के सामने वो पेपर रखने पड़ेंगे, फिर कोर्ट डिसाइड करता है कि पेपर अपील एक्सेप्ट करनी है कि नहीं। तो वो प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। आज राजद का भी आग्रह आया है, तो हम तो ये कह रहे हैं कि ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू की जा चुकी है। विलंब कहां से? आरजेडी को आग्रह करने की जरूरत क्यों पड़ गई? स्वाभाविक है, आरजेडी के राय देने की जरूरत है ही ना। आरजेडी जब सरकार कर रही है, राय दिया सरकार कह रही है। मसला इसलिए मैं उठा रहा हूँ क्योंकि कई ऐसे मसले हैं जिसमें लालू प्रसाद जी ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। इससे पहले भी कई सवाल उठाते रहे हैं वो। ये इसलिए क्योंकि अगर आप एकजुटता का नारा दे रहे हैं, आप एक होने का नारा दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपकी राय भी एक होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ सवाल इसलिए उठ रहे हैं या विरोधी आप पर उठा रहे हैं, आपकी एकजुटता पर कुछ मतभेद सामने आते रहे हैं। विधान परिषद की सीटों को लेकर भी अभी एकजुटता का दावा किया जा रहा है, लेकिन चीजें अब तक साफ नहीं हो पाई हैं आप दोनों में। ऐसा है कि चीजें साफ हो चुकी हैं, आपकी समस्या ये है कि वो आपके खबर चैनल तक कब पहुंचेगी।
तो वो जब समय आएगा तभी चैनल मेरे चैनल तक मत पहुंचाइए सर, किसी और चैनल तक चीजें साफ हो चुकी हैं, लेकिन जनता तक पहुंचा, जनता तक बिल्कुल पहुंचेगा। वोट तो जनता ही को देना है ना। हाँ। वोट तो चैनल को या हमको आपको नहीं देना है, मैं इसलिए वोट जनता को देना है और जनता उसी को देगी जो उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन करेगा। तो एकजुटता को लेकर जो सूर्यमणि जी सवाल उठा रहे हैं कि आप कहने भर के लिए एक है। भैया सूर्यमणि जी जो सवाल उठा रहे हैं, तो मैं तो ये पूछता हूँ कि सूर्यमणि जी के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 5 दिन पहले बयान दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो गलत किया भूमि बिल के मामले में। तो वो तो जब राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जब सबको गलत ठहरा सकते हैं प्रधानमंत्री होके, और 2014 में वो भूमि बिल लाते हैं तो वो सही होता है। तो एकजुटता तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिख रही है। बताइए सूर्यमणि जी पूछ रहे हैं। ना उसमें ऐसा है कि हमने अपनी गलती को माना है कि हमने उस बिल को समर्थन देकर गलत किया, जल्दीबाजी में वो ऐसा। अब ये हमने दूसरे लेकिन राजनाथ सिंह जी ने नहीं माना, ये तो आपस में इनकी एकजुटता नहीं ना, अरुण जेटली ने नहीं माना, सुषमा स्वराज जी ने नहीं माना, इकट्ठे हो रहे हैं। ये जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह जान रही है, समझ रही है कि भाई ये सत्ता के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप बोलती है महागठबंधन बना रहे हैं, 6 दल एक मिलेंगे, कब मिलेंगे पता नहीं, कौन चुनाव चिन्ह पता नहीं। अब ये कहते हैं कि हम एक हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे अब यही बता में। अरे तो उससे तो आपको खुश होना चाहिए ना, उससे आप परेशान क्यों हैं? अगर एक नहीं हम होते हैं तो आपके लिए खुशी की बात है। आपके आप जनता को जितना बनाना चाहते हैं, हम क्यों परेशान होंगे? जनता को हम क्यों बनाएंगे भाई? सूर्यमणि जी, लेकिन आप, क्योंकि हमारे राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली ने आज तक अभी नहीं बोला, अभी पब्लिक बयान नहीं दिया कि हाँ हमसे गलती हुई थी, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में वही लोग थे। सुमित्रा महाजन जो भी लोकसभा की स्पीकर हैं, वो उस वक्त चेयरमैन थी स्टैंडिंग कमेटी की, उन्होंने भी लोकसभा में नहीं बोला कि 2013 में मुझसे गलती हुई थी। और प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि बीजेपी से गलती हुई थी। तो कौन गलत है, प्रधानमंत्री गलत है या ये चारों गलत है? जरा आप ही बता दीजिए मुझे। अभी नहीं, आप इस स्थिति को आप समझिए कि जब उस समय बिल जो जल्दीबाजी में जल्दी जो हो गया, आपने वो गलत है आप कह रहे हैं। 120 वर्ष पुराना, वो चारों लोग गलत है आप कह रहे हैं। 1894 वो चारों लोग गलत थे। बिल जो है 2013 में वो चारों लोग गलत थे। आप तो बोलिए ना, आप तो बोलिए, हमको बोलने दीजिएगा ना। यह 120 साल पुराना। चलिए सर, उस बिल पर हम कभी और बहस कर लेंगे, ठीक है? मनी बाबू बीजेपी से हैं। मुद्दे से भटक रहा हूँ। कुणाल सारंगी जी, मैं जल्दी से आपके पास आऊंगा। बीजेपी को के जनसंपर्क अभियान को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि आपको इसी अभियान की वजह से चुनाव में हार भी मिली। बिहार में एक बार फिर से इस अभियान को हथियार के रूप में चुनाव में इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सबसे पहली बात है, झारखंड में जो चुनाव हुए, जो आपने कहा कि हमारी पार्टी की हार हुई है, मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव के पहले हमारी पार्टी की 18 सीटें थी और विधानसभा चुनाव के बाद वो 19 सीटें हुई हैं। निश्चित रूप से जो विपक्षी दल थे भारतीय जनता पार्टी के, उनमें एकजुटता नहीं हो पाई और इसके चलते कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ज़्यादा जिम्मेदार है। अगर वो थोड़ा और बृहत्तर सोच रखती गठबंधन के नजरिए को लेकर, तो निश्चित रूप से एक और मजबूत गठबंधन लेकर हम लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में रोक सकते थे। करीबन 18 सीटें ऐसी हैं जहां हम द्वितीय स्थान पर रहे और 5 से 6 सीटों पर हार का जो अंतर था वो 1000 वोटों से भी कम रहा। ठीक है सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। इतने बड़े मोदी लहर को अगर किसी ने ब्रेक लगाया, हाँ नहीं ब्रेक ले रहा हूं मैं, अभी लगाने की बात नहीं है सर, मैं आता हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के उस पार दरअसल अब तक की बहस में यही बात निकल कर आई कि झारखंड में विरोधी बिखरे हुए थे, इसलिए जनसंपर्क अभियान या अमित शाह का मंत्र चल गया, लेकिन बिहार में वो चल नहीं पाएगा क्योंकि विरोधी एकजुट हैं। लेकिन एकजुटता को लेकर भी यहां पर सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का क्या? एक छोटा सा ब्रेक। तो एक बार फिर से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मंत्र दिया है बिहार चुनाव को लेकर और इस मंत्र पर प्रतिक्रिया भी आने शुरू हो गई है। लालू यादव ने कुछ प्रतिक्रिया दी है, सुनते हैं। फेल हो गया मोदी सरकार, पतन शुरू हो गया, भारी पतन हो रहा है मोदी सरकार का। सब एमपी मिनिस्टर और पार्टी मैन सब रो रहे हैं मोदी सरकार से। कोई मंत्री का वैल्यू नहीं है। जो हम लोग के दल से गए
या रामविलास जी हो, या हमारे दल से वो गया यादव, रामकृपाल, या जो भी उपेंद्र गया, या जो भी गया, वो वहाँ पर बीजेपी वाले उसके साथ क्या व्यवहार करता है, रिफ्यूजी की तरह। ये सब रिफ्यूजी है। भगत जी, आपने सुना होगा लालू जी को, रिफ्यूजी की तरह व्यवहार होता है मंत्रियों के साथ, सांसदों के साथ, और इतना भारी भरकम टास्क दे दिया गया है, एक तरह से तानाशाही हो रही है और कार्यकर्ता नेता खुश नहीं हैं। क्या जीतेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लालू जी की बातें निराली है, उनके लिए कोई बोलना, उनका बात की कोई कीमत लोग देते नहीं है, आम जनता नहीं देते, पार्टी वाले क्या देंगे। रह गए कि कार्यकर्ता और विधायक की नहीं सुनना, ये सरासर गलत आरोप है। हम भी झारखंड में सरकार में, हमारे भी काम हो रहे हैं, हम भी लगातार सरकार से संपर्क में, क्षेत्र का दौरा होता है, समस्याओं का निदान भी होता है। तो लालू जी का बोलना कि बीजेपी की सरकार केंद्र में हो चाहे राज्य में, ऐसी बात नहीं है। इनके आरोप, इनको अब छटपटाहट हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जमीन पर काम खड़ा कर रहे हैं। चुनाव तो जब आना होगा, लेकिन अभी जो हमारा बेस है, आधार है, पार्टी का जो नीति है, उसको गाँव तक पहुँचा देंगे। तो लालू जी की बात जैसे छटपटाहट हो रही है, इस तरह की आवाज़ वो निकाल रहे हैं, ठीक है, निकालते रहेंगे। लेकिन जमीन जब सामने आएगा, जब बीजेपी को है, तो बिहार लालू जी और नीतीश जी एक हो गए में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इनके पेट में दर्द हो गई है। और उन्होंने एक बात और कही है कि जैसे पाकिस्तान में यहाँ के जो मुसलमान गए हैं, मुजाहिद कहा जाता है, उसी तरह हमारे दल या और दूसरे दल के लोग जो उनके साथ गठबंधन या सरकार में शामिल है, उनके साथ उसी तरह का व्यवहार बीजेपी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये क्या बताएंगे? बताइए भगत जी। ये क्या बताएंगे भगत जी? ये लोग कुछ झूठे वादे कर जनता को हमेशा दिग्भ्रमित करने का काम किया, और आज भी जो टास्क दिया गया है, ये क्या बताएंगे? ये क्या बताएंगे? इनके मन की ये चीज है कि ये जो हमारा परिवार, इतना विस्तृत परिवार भारतीय जनता पार्टी का है, क्या एक एक कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता अपना दुख सुख एक साथ सम्मिलित करते हैं। लेकिन भगत जी, यहाँ भी एकजुटता है, ये दावा है कि हम एक हैं। नहीं, वो दिखाने के लिए एक है, आरजेडी हो चाहे जनता दल हो, दिखाने के लिए एक है। जब आप गांव में जाएंगे, गांव में सर्वे करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आम जनता क्या चाहती है बिहार की, और बिहार में भी हमारी सरकार बनेगी। कुणाल जी, आपको भी लगता है ऐसा कि बिहार, झारखंड में जिस तरह की एकजुटता नहीं हो पाई, वो उस तरह की एकजुटता बिहार में भी अब तक नहीं हो पाई है? देखिए, जहां तक एकजुटता का सवाल है, अभी माननीय अशोक भगत जी ने कहा कि 6 विधायक झारखंड विकास मोर्चा से भाजपा में चले आए, भाजपा की नीतियों से प्रेरित होकर। मैंने बताना चाहूँगा, अगर मोदी की लहर पर भाजपा को इतना ही भरोसा था, तो आजसू से इनको गठबंधन करना क्यों पड़ा? और भाजपा को संपूर्ण बहुमत नहीं आया झारखंड में, भाजपा के गठबंधन को आया है, और उसके बावजूद आज झारखंड विकास मोर्चा को तोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और उनके विधायकों पर अभी आरोप लग रहे हैं कि किस तरह का समझौता हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। तो ये सारी बातें जनता समझ रही है, और जनता की अदालत में ही फैसला होगा, और बहुत जल्द, क्योंकि बिहार, आपको लगता है कि बिहार में एकजुटता है विरोधियों में? 5 महीनों में जो सरकार का जो परफॉर्मेंस रहा है, ये सबके सामने है। ठीक है, बिहार में एकजुटता है आपकी नजर में? जो बीजेपी कह रही है कि एकजुटता होने का दिखावा भर है। कुणाल जी। जी, आवाज नहीं आ रही आपके। आपको लगता है कि बिहार में विरोधी एकजुट हैं? जो गलती विरोधियों की झारखंड में हुई, वो गलती यहां नहीं हो रही है? देखिए, विरोधी पार्टियां कितनी एकजुट हैं वो तो चुनाव के वक्त पता चलेगा, चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन जनता ने मन बना लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन उन्हें दिखेगा, जनता इस बार उसको चुनने वाली है, ये निश्चित रूप से। तो ऑप्शन तब ना जब एकजुटता, आपको भी एकजुटता पर आशंका है? एकजुटता ये आपको लग रहा, देखिए ये आपको, अगर जनता एकजुट होकर इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी विरोधियों की बात कर रहा हूं सर, आपने खुद कहा कि हम एकजुट नहीं हुए इसलिए झारखंड में हमारी हार हुई। तो क्या बिहार में भी आपको लग रहा है कि विरोधी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, इसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा? बिहार में भाजपा के विरोधी मतों का ध्रुवीकरण इस बार तय है, और उसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, और उनका जो पिछले 5 सालों का काम है, नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, पसंद करेगी। और
माननीय लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार कर ही रहे हैं, इसमें कहाँ नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। नहीं, ये कोई पूछने की बात नहीं, वो तो कर ही रहे थे तब तक आप सर एक शख्स का नाम नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार राज्य में निश्चित रूप से चेहरा नीतीश कुमार जी हैं। चेहरा नीतीश कुमार है, बताइए भाई वीरेंद्र जी। दोनों का चेहरा है नहीं, और दोनों आदमी मिलकर बिहार के लोगों को एकजुट कर रहे हैं और यहाँ बीजेपी के लोगों को ध्वस्त करने का काम करेंगे। मैं एक चेहरा की बात कर रहा हूं जो आपके जेएमएम के नेता भी कहा है, उनका नजरिया है, तो ये अच्छी बात है, उनकी नजरिया है, लेकिन आप तो देख रहे हैं कि यहाँ दोनों चेहरे एक साथ। दरअसल एकजुटता पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं सर, आपकी एकजुटता को लेकर सूर्य नारायण जी या फिर भगत जी सवाल उठा रहे हैं, उसकी तस्दीक कुछ बयानों के जरिए भी होती है। मैं वो बयान भी सुनवाना चाहूंगा आपको। आज ही लालू प्रसाद यादव जी ने आपकी जेडीयू की अगुवाई वाली सरकार पर सवाल उठाए हैं। नीतीश कुमार सीएम हैं, अब उस सरकार पर सवाल उठाना क्या ये एकजुटता को लेकर सवाल नहीं है? मैं सुनाना चाहूंगा पहले वो बयान। बरसों से चला आ रहा दलितों को प्रमोशन के बाद प्रमोशन मिलते आ रहा है, दलितों को प्रोन्नति में रिजर्वेशन, राष्ट्रीय जनता दल प्रबल समर्थक है। सामाजिक न्याय, कम्युनल हार्मोनी हमारे बुनियाद में है और ये रिजर्वेशन यहाँ मिल रहा था सेवाओं में, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। ये बैक बेंचर लोग हैं, इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ही रिजर्वेशन, और उसमें रिजर्वेशन में प्रोन्नति में भी बात है। तो हम राज्य सरकार को समर्थन दे रहे हैं, इसलिए राज्य सरकार से हम लोग का अनुरोध है कि कहीं कोताही नहीं होनी चाहिए इनको इंसाफ दिलाने में, और सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लड़ा जाए। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार पहल करेगी, लेकिन मुझे मालूम हुआ है इस बीच में कि जब ही हाई कोर्ट का फैसला हुआ, 3 दिन पहले कार्मिक डिपार्टमेंट ने आदेश निकाल दिया है। हमको मालूम हुआ है, जानकारी, मतलब जो मिलता था सुविधा इन लोगों को, उसको तुरंत नोटिफिकेशन करके ख़त्म कर दिया है। ये ठीक नहीं हुआ है, इसको ठीक करना चाहिए और यथास्थिति जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं हो जाए तब तक इनको रखना चाहिए। इन तमाम शिक्षकों के विषय में सम्यक रूप से निर्णय हो जाना चाहिए, नहीं तो ये लाशा हमेशा लगा रहेगा, झगड़ा झंझट रहेगा। इसको सरकार, मुख्यमंत्री खुद बुला करके, शिक्षक जो संगठन है उनको बुला के बात करके सब हड़ताल को सब समाप्त करना चाहिए। कॉन्टैक्ट, सांख्यिकी, रसोईया, आंगनबाड़ी, सांख्यिकी, मदरसा, मुस्लिम भाइयों के जितने मसाइल हैं उनके लोगों का, उन तमाम मसाइलों का समाधान बैठ करके लगातार, मैं मानता हूं कि सरकार रिलीफ राहत कार्य में व्यस्त होगी, लेकिन ये सब पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अजय जी, मेरे ख्याल से ये इस तरह का बयान और इस तरह के सुझाव भी आपकी नज़र में, हम कह सकते हैं, चलिए आप सुझाव, लेकिन सरकार ठीक नहीं कर रही है। जो ये लहजा है लालू जी का, सिर्फ यही मुद्दा नहीं है, मुआवजे को लेकर भी सरकार पर एक तरह से सवाल है। अब आप इसे सवाल के नज़रिए से देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे सहयोगी दल हैं, अभी सरकार में नहीं हैं, तो हमें सुझाव दे रहे हैं। तो बात है परसेप्शन की, आप कैसे परसीव कीजिएगा, हम कैसे परसीव कर। लालू जी ने कहा कि सरकार, लालू जी ने अपने बयान में लगा दी, ये ठीक नहीं। लालू जी ने अपने बयान में ये भी किया था कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मर्जर हर हालत में होके रहेगा, वो सब आप नहीं दिखा रहे हैं। नहीं, वो भी हम दिखाएंगे सर। आपने ये देखा मर्जर में टेक्निकल दिक्कत है, लेकिन मर्जर के प्रति हम समर्पित हैं, भारतीय जनता पार्टी को हम खदेड़ देंगे। बिल्कुल, वो बयान भी हमने दिखाया, वही दिखाते हैं सुमित जी जो आपको सूट करता है। नहीं, हमें सूट नहीं करता है सर। आप चाहते हैं कहीं मसाला निकले? नहीं, मसाला निकालने की बात नहीं है, उसमें कुछ अब आपकी सहूलियत के हिसाब से तो हम
मेरी सहूलियत की नहीं, जो सच्चाई है, जो सच्चाई हम पूरा बयान रखते हैं, उनकी सारा बयान पूरी सच्चाई रखते हैं सर, पूरी सच्चाई रखते हैं, आप निश्चिंत रहिए, पूरी सच्चाई, पूरी खबर रहेगी, सच्चाई है, ठीक है। लेकिन इस बयान पर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, लालू जी का ये तेवर पहले नजर नहीं आया? भाई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तभी कुछ बोलेंगे। लालू जी ने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, पहले भी होते रहे, और विलय जब से फंसा है उसके बाद ये वही मैं कह रहा हूं। अब आप याद कीजिए कि लालू जी ने अंतिम बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कब किया था? नहीं, मुझे ये बताइए, कम से कम 3 साढ़े 3 महीने पहले, उसके बाद से ये तेवर नहीं विलय, महाविलय पे कोई पेज फंसा ही नहीं है। सबसे पहले लालू जी का ही बयान आया था कि तकनीकी कमियां हैं उसको दूर कर लीजिए। क्या ये मतभेद है? कोई मतभेद नहीं, ना मतभेद है, ना मनभेद, न मनभेद है, न मतभेद है। मतलब सरकार ने मुआवजा 10 लाख का नहीं दिया, सरकार की ये गलती नहीं है? नहीं, हमारे लालू यादव जी ने मांग किया है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर 10 लाख मुआवजा दे, ये उन्होंने मांग किया है। ये एक मुद्दा हो गया। तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हैं कर्मचारी, सिर्फ शिक्षकों की बात नहीं है, उनकी हड़ताल खत्म कराकर उन्हें नियमित किया जाए, ये आप मांग कर रहे हैं, सरकार ये नहीं कर रही है, गलती नहीं है सरकार की? नहीं, सरकार से हम लोगों ने सरकार को सुझाव दिया है कि हड़ताल पर जो लोग हैं, चाहे वो सांख्यिकी के हो, टीचर हो, मदरसा से जुड़े हुए लोग हो, चाहे कोई भी हो, उसमें सरकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया गया, आप पहल करके ये सुझाव तो मांझी जी भी दे चुके थे, कर लीजिए। ये सुझाव तो मांझी जी भी दे चुके थे, यहाँ तक कि वो मांझी जी जाते जाते उन्होंने जो कैबिनेट की बैठक में, सुन तो लीजिए, हमारे सहयोग से सरकार चल रही है, हमारा ये भी अधिकार नहीं है सलाह देने का। क्या बताइए? हमारा सलाह देने का अधिकार है। मैं ये कह रहा हूँ, अभी भूमि अधिग्रहण बिल पे बहुत बहस चल रही थी। आरएसएस के प्रमुख विंग, जो आरएसएस का लेबर यूनियन है, राष्ट्रीय प्रचारक संघ जो इनका है, उसने सरकार को सुझाव दिया कि लेबर बिल आपको इस भूमि अधिग्रहण को नहीं करना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे कि आरएसएस और सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में मतभेद हो गए? सुझाव देने का हर लोकतंत्र में, हर संस्था को, हर व्यक्ति को अधिकार होता है। बीजेपी मिलकर नहीं, उस पे नहीं, आरएसएस के कोई उम्मीदवार नहीं होते, आरएसएस की उम्मीदवार होते हैं, बीजेपी के जितने उम्मीदवार हैं उसमें आधे तो आरएसएस के हैं। आप कह सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं आरएसएस से हूं। मैं मानता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, राजनाथ सिंह जी खुद कहते हैं कि ये तो नहीं कहा जाता है ना कि आरएसएस पार्टी का ये उम्मीदवार फलाना सीट से खड़ा है। आरएसएस एक पॉलिटिकल पार्टी है, जेडीयू एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप दोनों गठबंधन करने जा रहे हैं। वही बात, गठबंधन नहीं, विलय करने जा रहे हैं, विलय करने जा रहे हैं, चुनाव से पहले विलय करने जा रहे हैं, चुनाव से पहले, ठीक है ना, प्रक्रिया चल रही है, अब तो वो बात पुरानी हो गई सर, चुनाव तक तो आप गठबंधन करेंगे। अरे प्रक्रिया चल रही है सुमित जी, आप ये भी नहीं कह पा रहे हैं, टेक्निकल चीजें आपको जो बता रहे हैं वो आप सुन नहीं रहे, तकनीकी चीजें हैं, उसको हम लोग दूर करके। चुनाव से पहले गठबंधन या विलय? चुनाव के पहले आप देखिए, हो सकता है विलय भी हो जाए। अब इसी पर आप स्पष्ट नहीं है। कैसे हम कैसे स्पष्ट हो सकते हैं? आप स्पष्ट हैं, पहले जब साफ हो गया कि तकनीकी कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। अगर मान लीजिए ये दूर हो गया, ये दूर हो गया, तुरंत हो जाएगा विलय, कहां देर लगेगी? नहीं तो फिर गठबंधन वो देखेंगे, वो भी देखेंगे। नहीं, गठबंधन तो तय है, गठबंधन तो लड़के देख चुके हैं। कहने का मतलब गठबंधन में तो लड़के दिखा चुके हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि हम विलय के, चलिए ठीक है, तकनीकी कारणों से विलय नहीं हो पाया तो गठबंधन, विलय के पक्षधर हैं, मैं मानता हूँ, तकनीकी कारणों से विलय अगर नहीं हो पाया तो गठबंधन, बिल्कुल गठबंधन में तो है ही। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहां से सवाल आ गया? सूर्यमणि जी, आप भी क्या बिहार में, झारखंड में जो कुछ हुआ विरोधियों के बीच, वही आप तलाश रहे हैं कि विरोधियों के बीच वही होगा? क्योंकि लालू जी का आपने बयान सुना होगा, सरकार पर तीखे सवाल, अचानक तेवर बदले हुए। देखिए, लालू जी का जो बयान आप सुना रहे थे, वो लालू जी की मानसिकता जो है, जिसको बोले ना सामंतवादी, मतलब बदलते हैं समतावादी, लेकिन वो सामंतवादी वाले बात मेरे पार्टी से निकल के गए। मैं जानना चाहूँगा कि माननीय लालू जी किस पार्टी से निकल कर आए। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि देश में, राष्ट्र में जब कोई संकट आया है तब भी हम लड़े हैं उसके खिलाफ भी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का है कि पहले राष्ट्र है, तब पार्टी है, तब व्यक्ति है। और 1967 से 77 हो, 89 हो, 96 हो, इस प्रकार से हमने लड़ा है मुद्दों के लिए।
और वही लालू जी आप यूपीए में जो है 10 साल तक उसी में रह गए सत्ता के साथ। ये लोग सत्ता के लिए एक हो रहे हैं, ये जनता उस बात को सवाल को पूछेगी ना भाई, हो रहे हैं, लेकिन क्या संकट आया आपने? अरे नहीं, ये प्रयास कर रहे हैं सत्ता के लिए ना, सत्ता के लिए से प्रयास कर रहे हैं ना। जनता तो जानना चाहेगी ना भाई आप क्या करेंगे। तो आप लोकसभा चुनाव के पहले किसके लिए मिले? देखेगी ना उसमें। सूर्यमणि जी मुझे बताइए कि सत्ता के लिए कौन नहीं लड़ता है? मुफ्ती मोहम्मद सईद से मिले जम्मू कश्मीर में, किसके लिए? नहीं रामविलास पासवान से मिले बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले, किसके लिए? नहीं, मुफ्ती मोहम्मद सईद कोई आज मेरे साथ की बात थोड़ी, उनके साथ जो थे तब क्या थे वो? असल में बीजेपी के लोग आप भी तो वही कर रहे हैं सत्ता के लिए, जो आप ये जो आरोप लगा करते रहे हैं वो सही है, और जो हमारे तरफ से होता है वो गलत होता है। ये थेरोलॉजी में पीएचडी किए हुए लोग बीजेपी कर रहे हैं। हाँ नहीं, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको खाली याद दिला रहा हूँ कि अपने बारे में सोचिए जरा सा, आप कहाँ पर कहाँ थे और क्या चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ ना कि जनता को आप क्या बताएंगे। आप बीजेपी आज जो है कश्मीर के अंदर वही बात उठा जो आप रहे हैं, आपने उसके साथ जनता खोज रही है, बिहार की जनता आपको खोज रही है। ये लोग जाएंगे ना गांव में, 5 गांव घूमने का जो किया गया है, जनता वहां खोज रही है इन लोगों को क्या में, और जो वादा करके गए हैं उसको निभाया नहीं है, उसका भी वहां तैयारी किए हुए हैं। माला के साथ और लोग भी तैयारी कुछ किए हुए हैं, ये हमको 22 सांसद हैं आपके, 22 सांसद बिहार से आपके हैं, आज तक 22 गांवों को गोद नहीं ले पाए। प्रधानमंत्री जी की प्रबल योजना थी, 5 करोड़ का वार्षिक फंड मिलता है सांसद को, इतना बार जाते हैं गांव घूमते हैं, और अभी आरटीआई से निकाला है हमने, आपके 22 सांसद अपना सांसद निधि खर्च नहीं कर पाए, 30% भी। कहाँ गए? अगर इतना जनता के बीच में जाते हैं तो 5 करोड़ खर्च करने में कितना देर लगता है? ये परफॉर्मेंस है आपके सांसदों का। अनुकंपा पे प्रदेश अध्यक्ष बने, अनुशंसा से कृषि मंत्री, और मोदी प्रशंसा में बाकी मंत्री, और ऐसे ऐसे मंत्री को एक भी विभाग न देके ऐसे ऐसे विभाग दिए हैं जिसका प्रदेश में कोई कार्यालय नहीं है। सूर्यमणि जी जवाब दीजिए सर। वेबसाइट 1 महीने पहले आई है कौशल विकास मंत्रालय का, उसका विभाग कार्यालय आपके यहाँ झारखंड में भी नहीं होगा। आरटीआई से मिल गया। मेरी जानकारी में झारखंड के जितने हमारे 12 सांसद हैं सभी ने अपने अपने गांव को अडॉप्ट किया है। बिहार की भी बात कर रहे हैं, शुरू हो गया है। अब इनको कहां से सूचना मिल रही है? बिहार की 22 सांसदों की बात हो रही है, ये आरटीआई में आप भी देख लीजिए। बिहार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ ना। आप बिहार की बात वहां से लोग आप बैठे हैं बीजेपी की तरफ से ना, झारखंड बिहार दोनों की बात करनी होगी ना आपको। आप प्रदेश के पदाधिकारी हैं, माननीय विधायक हैं, मंत्री हैं, तो आपको तो दोनों प्रदेश को देखना होगा ना। हजारीबाग यशवंत सिन्हा जी देखना है या जयंत सिन्हा जी? नहीं, ये तो आप ये अच्छा प्रश्न कर रहे हैं, जिसे जयंत सिन्हा जी सांसद है, तू नहीं देख रहा है ऐसा? नहीं, यशवंत सिन्हा जी देख रहे हैं या जयंत सिन्हा जी देख रहे हैं? नहीं देखना, आप एक आम नागरिक की जिम्मेवारी है ना, जो भारतीय जनता पार्टी सांसद की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे नेता है, बड़े नेता आज आम नागरिक को जिम्मेदारी निभाने दीजिए। आप क्यों जा रहे हैं फिर 5-5 गांव घूमने? झारखंड में देखेंगे वो। अरे ये जुमला है 5-5 गांव का, बिहार गांव में 5-5 गांव घूमने की धूपा में जो एसी में रहने वाले लोग हैं, ये धूपा में जाएंगे क्या? ये जुमला है, जुमला। एसी में जीने वाला लोग धूपा में जाएगा, गांव में नहीं जाएगा। हम तो चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र मजबूत हो। लोकतंत्र, ये नया जुमला लेके आए हैं दिल्ली से। अच्छा ठीक है, सारा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सूर्यमणि जी, मैं आखिरी सवाल, जुमला पढ़ के ही लोगों को धोखा देते रहे। आपको जिस फॉर्मूले के साथ आप झारखंड में उतरे थे वहां पर विरोधी एकजुट नहीं थे, इसलिए वो कामयाब हो गया। आपको लगता है कि बिहार में भी वही फॉर्मूला कामयाब होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर विरोधी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं? आपकी नजर में लालू यादव जी नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, आपको लग रहा है एकजुट है? बता रहा हूँ अभी, और बीजेपी को पटकनियां हम लोग देंगे इनको। माझी को जो बनाया, जब मुख्यमंत्री बनाया, इन्होंने तो बड़ा कहा कि महादलित को बनाया। अरे अर्जुन मुंडा को आपने क्यों नहीं बनाया? अपनी बात कीजिए, अर्जुन मुंडा को क्यों नहीं बनाया? आदिवासी को आपने नहीं बनाया अर्जुन मुंडा जी को? आप अर्जुन मुंडा क्यों नहीं बनाया? हमारे मुख्यमंत्री रहे ना, क्यों नहीं बनाया आपने इस बार? कैसे बना, आप बताइए। आप तो कह रहे थे कि आदिवासी हितों की हम बात करेंगे। भी प्रोजेक्ट आपको करना चाहिए ना। इस बार अर्जुन मुंडा जी बनने लायक ही नहीं रहे। यहाँ मांझी जी को आप ही प्रोजेक्ट कर दीजिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी। अर्जुन मुंडा जी विधानसभा का चुनाव करेंगे प्रोजेक्ट की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। मांझी जी को प्रोजेक्ट कर दीजिए अपनी तरफ से, बहुत चिंता है आपको दलितों की। मांझी जी को, बंगारू लक्ष्मण को तो आपने छोड़ दिया था, उनको पूछने भी नहीं गया था कोई। आपको साथ जानकारी नहीं है।
1980 में हमने जगजीवन राम को बीजेपी ने ही प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया था। चुनाव हार गए अलग बात है, लेकिन हम प्रोजेक्ट किए थे प्रधानमंत्री के रूप में। और आपको शायद जानकारी नहीं है मुरादी, आप खाली एक 4-6 महीना देख कर इस बार मांझी जी को भी प्रोजेक्ट कर दीजिए सर। मुरारी देसाई को हटाने में भी आप ही का हाथ था, कर्पूरी ठाकुर जी को हटाने में आप ही का हाथ था। इतिहास को खंगाले तो बहुत कुछ निकल जाएंगे, लेकिन ठाकुर को हटाने में भी आप ही का हाथ था। भविष्य की तस्वीर दिख रही है वो फिलहाल बहुत धुंधली है, क्योंकि विरोधी में भी एकजुटता को लेकर दावा है, लेकिन दावों की हकीकत लालू यादव के बयानों से पता चल रहा है। और बीजेपी ने जो टास्क दिया है उस टास्क का असर क्या बिहार में होगा, देखना है। ये वही जुमला बहुत शुक्रिया, फिलहाल बहुत शुक्रिया। लाने का मामला था। बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार।